पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर महज चुनावी जीत मानना गलत होगा। ये बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं और ऐसे नतीजे पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को याद करना जरूरी है जो उन्होंने बिहार की जीत के तत्काल बाद लिया था। बंगाल का चुनावी महासंग्राम नतीजे तक पहुंच गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया। भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की चुनावी गंगा को पटना से आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागीरथी प्रयास सबने देखा। पार्टी गंगोत्री धाम वाले उत्तराखंड में तो पहले से ही सत्ता में रही, फिर भाजपा का परचम यूपी और बिहार आकर रुक गया था। लेकिन अब बंगाल के नतीजों के बाद बारी है पूरब के भाग्य का नया अध्याय लिखने की। 4 मई की सुबह जब बंगाल की हवाओं में चुनावी नतीजों का शोर घुला हुआ है तो हार जीत के आंकड़ों से इतर एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। कोलकाता के कालीघाट से लेकर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक आज चर्चा सिर्फ बात की नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, बल्कि चर्चा इस बात की है कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और भीषण युद्ध ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर क्या प्रभाव छोड़ा है। बंगाल चुनाव 2026 केवल एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि ये 2 विचारधाराओं, 2 अस्मिताओं और 2 महाशक्तियों के बीच एक ऐसा टकराव था जिसने भारतीय राजनीति की व्याकरण बदल दी है। इस पूरे चुनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर बिहार चुनावों के नतीजों को उस शाम को याद करना पड़ेगा जब दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने बिहार की जीत को विकास की जीत बताते हुए संकेत दिया था कि पटना की जो गंगा भाजपा के लिए जीत की धारा लेकर आई है, अब उसे बंगाल की ओर मुड़ना है। प्रधानमंत्री का ये बयान एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक सियासत थी। तो ये था बीजेपी का बंगाल पर नया दौर।